हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो देख लिया आज का वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। देखो, हार जीत तो लगी रहनी है, ठीक है, बट उनका तो एक गेम है। बट आपकी जो हार जीत है वो बड़ा इंपैक्ट डालती है आपकी फैमिली पे, आपके आने वाली पीढ़ियों पे। तो उस हार जीत को तो छोड़ो, ठीक है, चलो वो तो जो रिजल्ट आना था वो आ गया। और दूसरी बात, आपकी जो हार जीत है वो बड़ा इंपैक्ट डालती है आपकी लाइफ पे, आपके आने वाले जनरेशन पे। तो उस पर ध्यान दो, पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। और उस हार की वजह से आज का मेरा दिन खराब हो गया वो भूल जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने मैच देखा, ठीक है, एंजॉय कर लिया, आज का दिन खत्म। अब कल से आपका जो दिन होना चाहिए वो वापस डेडिकेटली आपकी पढ़ाई पे होना चाहिए, आपके टारगेट्स पे होना चाहिए, आपके एम पे होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, किसी की अगर आप जीत में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसकी हार में भी पार्टिसिपेट करो, ठीक है। अपनी टीम है, कोई दूसरों की टीम नहीं है, ठीक है। हार गए तो हार गए, कोई नहीं, आगे कभी जीतेंगे, ठीक है। सो मान लो आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं कोई ऐसा थोड़ी ना कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपसे दूर हो जाऊंगा, नहीं। वी आई विल बी विद यू, चाहे आपका सिलेक्शन हो चाहे ना हो। तो किसी की हार में भी भागीदार बनना हो तो बनो, जैसा जीत में बनना होता है, ठीक है। तो चलते हैं आज के टारगेट पे। हमारा टारगेट है 30 है आज, और पार्ट 2 हमारा खत्म होने वाला, पार्ट 3 शुरू होगा फिर। और जिसमें हम वापस से, क्योंकि लोड बढ़ चुका है, मुझे पता है कि बहुत सारा हमने वोकेब में कर लिया है तो वापस भूल रहे होंगे, उसके रिवीजन पे पूरा फोकस रहेगा वापस से हमारा। और जो हिस्ट्री और पॉलिटी हमने पढ़ी है उनके भी रिवीजन पे हमारा वापस से फोकस जाएगा, क्योंकि टारगेट हमारा यही था ना कि हम किसी भी चीज़ को भूलें ना, और कई बार रिवीजन होना चाहिए। तो वैसे पॉलिटी और हिस्ट्री का हमने 2 बार रिवीजन कर लिया, तीसरी बार रिवीजन करेंगे। और अब अगला जो पार्ट होगा थर्ड, उसमें आपके रिवीजन पे फुल फोकस रहेगा, वापस से आपका रिवीजन होगा खूब सारा, ठीक है। तो चलते हैं आज के टारगेट डे 30 पे। सबसे पहले तो कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, एक तो हमने जब कैलकुलेशन शुरुआत की थी तब मैंने कहा था कि 10 इंटू 11, 11 इंटू 12 है, 12 इंटू 13, 13 इंटू 14 कितना होता है, 14 इंटू 15, 16 इंटू 17, 18 इंटू 19, 19 इंटू 20। इतने आपको याद होना चाहिए, तो याद कर लेना कल। जैसे मान लो मैं आपको रेंडमली पूछ लूँ 13 इंटू 14 कितना होता है, 182 होता है। 12 इंटू 13 कितना होता है, 156 होता है। इस तरह से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और ये सारे आप कल याद करना, बाकी फिर आगे, ठीक है। और मैथ्स में आपको क्या करना है, टाइम स्पीड डिस्टेंस के 182 टू 10 तक, मतलब 180 से 210 नंबर क्वेश्चन करने हैं। मिक्सर के आप, मिक्सर हमारा कंप्लीट हो चुका है, दोबारा से हमने 2 बार उसके पीवाई क्यू लगा लिए। और थर्ड, अब हम क्या कर रहे हैं, वापस से पीवाई क्यू शुरू कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। किसी भी टॉपिक को भूलना नहीं है, पूरी तैयारी हमारी होनी चाहिए, उस बेस पे मेरी टारगेट सीरीज चला रहा हूँ। तो वापस प्रॉफिट एंड लॉस के पीवाई क्यू करेंगे हम। तो 1 से भी लेकर 20 तक जो भी अच्छे क्वेश्चन थे जिनको आपने मार्क कर रखा था, केवल वो करना है, सोल्व करना है दोबारा। 1 से लेकर 20 तक जो डाउट हो ग्रुप में सोल्व किया करो, पूछा करो, ठीक है। और फिर इंग्लिश में हमको क्या करना है, अब पीवाईक्यू वाली बुक उठा लो, हमें पीवाईक्यू वाले एरर करने हैं, जो मिक्स एरर है पिनेकल में या आपके किरण पब्लिकेशन की जो भी बुक है उसमें 1 से लेकर 30 तक आपको एरर सोल्व करने हैं उसमें से, और इंप्रूवमेंट करना है 1 से लेकर 10 तक के सोल्व, ठीक है। 1 से 30 एरर, 1 से 10 तक आपको इंप्रूवमेंट सोल्व करने हैं। अब लग रहा है ना कि यार डाइवर्सिटी है, तो मैंने आपको कहा था कि मैं पूरा प्लान बना रखा है कि आपके पीवाईक्यू भी कराएंगे, आपका रिवीजन भी कराएंगे, आपके सिलेबस भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। और जो साथ रहा है वो आज बहुत आगे रहा है, ठीक है, बहुत आगे तक जाओगे। ओके, में आपको 1 वर्ड करने हैं रिवाइज, सिनोनियम्स भी करने हैं रिवाइज, और ईडीएम करने हैं 960 से 1000। या आप ये चाहो तो सिनोनियम और 1 वर्ड आज कुछ मत करो, आप ऐसा करो ईडीएम कर लो 40, 960 से 1000, ठीक है, 1000 ईडीएम हो जाएंगे हमारे। और कॉम्प्रिहेंसिव में एक क्लोज टेस्ट करना है, 5 पीक्यूआरएस करना है, एक पैसेज करना है। रीजनिंग में डायरेक्शन के 80 से 90 नंबर क्वेश्चन करने हैं। कोडिंग डिकोडिंग के 390 से 400 नंबर क्वेश्चन करने हैं, हमारा कोडिंग डिकोडिंग यहाँ कंप्लीट होता है। और एनालॉजी के 700 से 720 नंबर क्वेश्चन करने हैं। क्रिटिकल रीजनिंग के 50 से 70 नंबर क्वेश्चन करने हैं। क्रिटिकल रीजनिंग बेसिकली होता क्या है, जिसमें स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट आता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन आता है, जंप्शंस आती है। तो उसके अगर क्वेश्चन पिनिकल में आपको नहीं मिल रहे तो मैंने पीडीएफ शेयर की थी छोटी छोटी, वहाँ से आप कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और फिर जीके में चले तो बजट की क्लास 2, अगर क्लासेस के थ्रू कर रहे हो और अगर अपने आप से कर रहे हो तो बजट आप टॉपिक आपको कल कंप्लीट करना है इकोनॉमिक्स में। और साइंस में आपको कुछ नहीं करना। और स्टैटिक जीके में आपको एक टॉपिक रिवाइज करना है, महाजन पद है उसकी राजधानियाँ। ये वापस से टॉपिक हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो स्टैटिक जीके में हमने इंक्लूड करवाया था, आपसे नोट्स बनवाए थे। उस टॉपिक को आप एक बार और देख लो वापस से, ताकि भूलना नहीं है। टारगेट ये है कि पढ़ रहे हैं बट विद रिवीजन पढ़ना है, कुछ भी भूलना नहीं है। अगर भूलना जब भी लगेगा ना यार ये चीज़ भूल रहे हैं, तब भी हम उसको वापस रिवीजन में ले आएंगे। और अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लगती है कि रिवीजन की उसकी सबसे ज़्यादा नीड है सर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो, सजेशन दिया करो अपनी, ना कमेंट सेक्शन में बताया करो। दूसरी बात ये बताओ कि आपके सारे टारगेट पुराने कंप्लीट है, और क्या आप मॉक टेस्ट देते हो कि नहीं देते जो टारगेट दिया जाता है। अगर मॉक टेस्ट में आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो बताइए हमें कमेंट में कि हम मॉक टेस्ट अभी भी नहीं दे रहे, या कितने दे दिए आपने मॉक टेस्ट, ठीक है। और आपका एवरेज स्कोर कितना इंप्रूव हुआ है जब आपने डे 1 से स्टार्ट किया था, और अब आपका स्कोर कितना आ रहा है, तो ये भी मुझे जरूर बताओ, ताकि एक आइडिया तो बने कि क्या हो रहा है ना। ठीक है, तो मिलते हैं कल के टारगेट के साथ। आज के टारगेट कंप्लीट हो जाने चाहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।